अब हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक कैंपेन, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। ये जो कैंपेन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखिए कोई भी कैंपेन, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी कैंपेन हो उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है पूछी जा सकती है। खासकर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर गो इलेक्ट्रिक अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, जिससे कि एक अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा है ऑन द बेनिफिट ऑफ ई मोबिलिटी एंड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब क्या है, एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी पेट्रोल पंप देखने को मिलता है, तो पेट्रोल पंप के बजाय हमें यहाँ पर, अब पेट्रोल पंप तो ठीक है, पेट्रोल पंप तो है हमारे यहाँ पर, लेकिन उसी के साथ साथ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर क्या हो, जो कार है वो जो चार्जिंग वाली कार होती है, बैटरी वाली कार होती है, वो सीधी आए और अपने आप को चार्ज करके और निकले, क्योंकि उनको पेट्रोल तो भरना नहीं है। अब सोचिए आप कि अगर अगर हम यहाँ पर ऐसी कोई गाड़ी लेते हैं, ठीक है, हम एक ऐसी कोई कार लेते हैं, फर्ज कीजिए ऐसी कोई कार मार्केट में आई जो फ्लाइट में जो पेट्रोल लगता है ना, उस पेट्रोल पर अगर चलती है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इमेजिन कीजिए, ठीक है। मतलब क्या है कि नॉर्मली जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलता है, अगर वो वाली कार आ गई कि उसमें वो पेट्रोल डलाना पड़ता है, हालांकि उसमें बहुत खतरनाक स्पेसिफिकेशंस हो कि वो कार जो है वो तूफान की तरह भागती है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, एकदम ही खतरनाक है, मतलब इंसान की तरह उड़ती फिरती सब है, ठीक है। लेकिन लोग जो है वो खरीदेंगे क्या? लोग इसीलिए नहीं खरीदेंगे कि यार इसका जो यहाँ पर हमें फ्यूल देखने को मिलता है, ये फ्यूल जो है ये तो कहीं कहीं पर ही मिलता है। मतलब कि अगर कोई इंसान है, अगर वो नागपुर में खरीद रहा है और फ्यूल जो है वो, मतलब नागपुर में रहता है और फ्यूल जो है वो उसको मुंबई डलाने जाना पड़ता हो, जो 800 किलोमीटर दूर है, तो वो जाएगा क्या? वो कार खरीदेगा क्या? कार खरीदेगा ही नहीं। उसी तरीके से अगर हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है, लेकिन हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के जो स्टेशन है वही मिलते नहीं है, ठीक है, तो फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा क्या? लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उससे कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम होंगे, जो इमिशन है वो कम होगा, क्लाइमेट चेंज से हम बच सकते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत जरूरी है, इस पर यहाँ पर जोर देने की बहुत जरूरत है। प्लस ई मोबिलिटी। ई मोबिलिटी का मतलब क्या है? ई मोबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर हमें जो एग्जिस्टिंग कार्बन इमिटिंग फॉसिल फ्यूल्स है उससे दूर जाना है और इलेक्ट्रिक पावर सोर्स जो है उसका इस्तेमाल करना है। मतलब जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिक पर चल रही है उसका इस्तेमाल करना है, और जो इमिशन है उसको हमें खत्म करना है, ठीक है। करंटली इंडिया जो है 94 मिलियन टन ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम का इस्तेमाल करती है। फॉसिल फ्यूल इंडिया जो है करंटली इंपोर्ट करती है बिलो ऑफ 8 लाख करोड़। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक इस पर चले जाते हैं, हाइब्रिड इस पर चले जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसके फीचर्स अगर हम देखते हैं, इस कैंपेन के फीचर्स अगर हम देखते हैं, पहला है कि हमें यहाँ पर कंट्री को टूवर्ड्स 100% ई मोबिलिटी की तरफ लेकर जाना है। मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर जो भी कार्बन इमिशन है उसको पूरी तरीके से ही खत्म कर देना है। मतलब जो भी यहाँ पर कार्बन इमिट करता है उसको पूरी तरीके से ही खत्म कर देना है, मतलब कुछ रखना ही नहीं है, नामो निशान नहीं रखना है। हमें 100% ई मोबिलिटी जो है उसकी तरफ जाना है, 100% ऐसी चीज़ों की तरफ जाना है जो इलेक्ट्रिक जो है उस पर चलती हो, एंड क्लीन एंड सेफ ई कुकिंग जो है उसकी तरफ हमें बढ़ना है। मतलब क्या है, यहाँ पर बेसिकली अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना है पैन इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर हमें यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करना है, जिससे कि इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है कंट्री का वो हम रोक सके। तो ये दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा अगर हम इसका फीचर देखते हैं तो ये है कि हमें लो कार्बन इकोनॉमी जो है उसकी तरफ बढ़ना है। हम अगर ई मोबिलिटी की तरफ जाते हैं तो लो कार्बन जो इकोनॉमी उसी की तरफ बढ़ेंगे, है ना। इससे क्या होगा, जो क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इम्पैक्ट हमारे प्लेनेट पर पड़ रहा है, हमारी अर्थ पर पड़ रहा है, उसे हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है। आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ये जो है इसका फीचर है कि 100% ई मोबिलिटी की तरफ जाना है या फिर 80% ई मोबिलिटी की तरफ जाना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, ये किया जा रहा है बाय दी, समझ लो कोई भी यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये बेसिकली हो किसके द्वारा रहा है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी जो है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसके द्वारा ये किया जा रहा है, ठीक है। अवेयरनेस ड्राइव जो है पब्लिक चार्जिंग ई मोबिलिटी इसको करने के लिए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी क्या है, ये भी आपको सवाल आ सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी सेट किया मार्च 2002 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। मतलब बेसिकली क्या है, ये जो ये है ये असिस्ट करता है डेवलपिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि एनर्जी इंटेंसिटी जो है उसको यहाँ पर रिड्यूस करना है। मेजर प्रोग्राम अगर हम देखते हैं, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स,
परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है किसके मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, नीचे दिए गए में से कौन कौन से ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के द्वारा लाए गए हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर पता रहने चाहिए। एनर्जी इलेक्ट्रिक फ्यूल एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूल जो है मेजर अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल का है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी तो लो कॉस्ट, इमिशन रिड्यूस करता है और इंडिजीनियस भी है। इलेक्ट्रिफिकेशन जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ये इकोनॉमिकल नहीं लेकिन इको फ्रेंडली भी है ना, ये हमें पता ही है। ये खासकर मेंस पर्सपेक्टिव से स्लाइड में लेकर आया हूँ जिससे कि मेंस में आप अच्छी तरीके से लिख पाओ। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो शेयर भी जरूर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।